मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। मित्रों, मेरे साथ आप भी भगवान का ध्यान कीजिए। इसके बाद हम गीता के चौथे अध्याय का 23वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चौथे अध्याय के 23वें श्लोक से शुरू करेंगे और आज हम केवल 2 श्लोक कवर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो लंबा हो जाता है और लोग जो है फिर बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है कि धीरे धीरे चलेंगे, जिससे कि सब लोग उसको समझ सकें और समझने के बाद उसके अनुसार अपना आचरण कर सकें, अपने आचरण में उसको ला सकें जो ज्ञान है। तो आज गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 23वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे और वो 23वां श्लोक इस प्रकार से है, जो कि एक कर्मयोग का एक मुख्य श्लोक भी है कि कर्मयोगी को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि कुछ कंडीशंस बताई हैं पहले, कि यदि इन कंडीशंस के साथ में कोई इंसान कर्म करता है तो उसके ये कर्म जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं और इससे पहले भी जो कि प्रारब्ध के कर्म है, पूर्व जन्मों के कर्म है या इसी जन्म के पूर्वगत कर्म है, वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं और पाप कर्म भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे लीन हो जाते हैं। वो सारे के सारे कर्म बंधन को करने वाले नहीं बचते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पुराने भी यदि हमसे कोई गलतियां हुई हैं, पाप करने कर्म हुए हैं, उसको भी हम कैसे उनको ख़त्म करें, कैसे अपने खाते से उनको डिलीट करें। तो उसका डिलीट करने का ये उपाय इस श्लोक में बताया गया है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, किस किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए ताकि पुराने कर्मों का भी हमें भोगना पड़े और जो अभी कर्म कर रहे हैं उनसे भी कर्म के संस्कार ना बने, तो हम जो है पूरा जो हमारा खाता है वो क्लीन हो जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य कर्म योग का, ज्ञान योग का, सबका एक ही है कि सबसे पहले हमारे जो भी कर्म है वो अकर्म हो जाएं और पुराने भी कर्म हमारे जो भी हैं वो भी समाप्त हो जाएं। तो उसके लिए अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है वो मैं एक एक शब्द के साथ आपको डिफाइन करूंगा। गत संगस्य, पहला शब्द है गत संगस्य, जिसका संग गत हो गया है, अर्थात जिसके अंदर कोई संग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। किसके प्रति? कर्म के प्रति और कर्म फल के प्रति। 2 प्रकार की हमारी आसक्ति होती है कर्म करते हुए। एक तो कर्म के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और एक कर्म के फल के प्रति। तो दोनों ही आसक्ति से जो विरत हो गया है, जो रहित हो गया है, जिसके अंदर दोनों ही आसक्ति नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य। दूसरा शब्द है मुक्तस्य। मुक्त का अर्थ क्या होता है? मुक्त का अर्थ होता है कि हम देहाभिमान से मुक्त हो गए हैं, जो माया के वशीभूत होकर हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर हैं और हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने स्वरूप को, जो कि हमारी वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक परिचय है कि हम ईश्वर का अंश हैं, उसको हम भूलकर इस देह को, इस मन को, इस बुद्धि को, इसको अपना परिचय मानने लगते हैं। तो जो इससे विरत हो गया है, जिसको ये समझ में आ गया है कि मैं ये देह ये मैं नहीं हूँ, ये काम, क्योंकि जो भी काम करता है, कर्म करता है, वो शरीर करता है, इंद्रियां करती है, बुद्धि करती है, मन करता है। तो जिसको ये समझ में आ गया कि ये मैं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ, पृथक हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ और मैं केवल एक एनर्जी का स्रोत हूँ। तो जिसको ये समझ में आ गया है उसको बोलते हैं मुक्त। जो देह से मुक्त हो गया है उसको मुक्त बोलते हैं। तो पहले क्या बताया? गत संगस्य, जो संग से मुक्त हो गया, कर्म से भी और कर्म के फल से भी। दूसरा बताया जो देह से भी मुक्त हो गया, देहाभिमान से मुक्त हो गया, उसको बताया। तीसरा बताया ज्ञानावस्थित चेतसः, जो हमेशा भगवान के ज्ञान में स्थित है, अर्थात जिसको ये ज्ञान है कि मैं
ईश्वर का ही एक अंश हूँ और ईश्वर के अलावा किसी भी चीज की, न किसी प्राणी की, न जड़ की, न चेतन की कोई भी पृथक सत्ता नहीं है, जो निरंतर इस ज्ञान के में स्थित रहता है, जो इस ज्ञान को कभी भूलता नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही किसी भी दूसरी वस्तु का, ना ही किसी प्राणी का, केवल और केवल एकमात्र ईश्वर का ही एक अस्तित्व है, उन्हीं की एक सत्ता है जो इस ज्ञान के साथ हमेशा रहता है। ज्ञानावस्थित चेतसा, चेतस का मतलब अंतःकरण, जिसके अंतःकरण में ये ज्ञान हमेशा रहता है। यज्ञायाचरतः कर्म, अब जो वो कर्म करता है वो किस लिए करता है? यज्ञाया, केवल और केवल कर्तव्य भावना से, जो शास्त्रों के अनुसार उसके कर्तव्य कर्म है, जो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए या अपने शरीर यापन के लिए जो भी कर्तव्य कर्म है, हमारे शास्त्र सम्मत या हमारे जो कानून है, देश के हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, उनके अनुसार जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं और जो जिसका हमारा केवल और केवल जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण है, दूसरों का भला। तो यज्ञायाचरता कर्म, जो इस नियत के साथ, इन कंडीशंस के साथ में इस प्रकार से कर्म करता है, उसके समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे कर्म अर्थात ये वाले भी कर्म अकर्म हो जाएंगे और जो पुराने वाले जो अकर्म नहीं थे, कर्म थे और उसके खाते में चढ़े हुए थे, वो सब भी उसकी इस ज्ञान की अग्नि में, इस कर्म के करने से वो सब भी लीन हो जाते हैं। समग्रम प्रविलीयते, तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार से कर्मयोग के माध्यम से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सारे कर्म हमारा खाता जीरो हुआ, सारे कर्म लीन हुए, जो हम अभी कर रहे हैं वो भी अकर्म हुए और पहले वाले भी सब खत्म हो गए, हमारा खाता जैसे ही क्लीन हुआ तो हमारा चित्तमल साफ हो जाएगा और जैसे ही हमारा चित्तमल साफ होता है तो हमारा सत्वगुण समझिए 100% हो गया और सत्वगुण के 100% होने से हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा और हम माया, हमारा जो हमें माया ने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम भ्रमित हैं, वो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम ईश्वर की प्राप्ति करने के योग्य हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, ये तो बताया जो कर्मयोग का साधन है, दूसरा है ईश्वर की प्राप्ति का दूसरा साधन है ब्रह्मयोग। तो ब्रह्मयोग क्या है? ब्रह्मयोग ये है कि हम हमेशा उसका अभ्यास करें कि ईश्वर ही सब कुछ है, सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, इसके अलावा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सर्वत्र ईश्वर बुद्धि। हम जो भी देखें, कोई इंसान को देखें, पशु को देखें, पक्षी को देखें, कोई जड़ पदार्थ देखें, हर चीज में कोई हम क्रिया करें तो सबको हम ब्रह्म रूप ही समझें। तो उसी को इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया है, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। और इस श्लोक को जब हम भोजन करते हैं तो उस समय भी ये प्रथा है कि उस श्लोक को हमें पढ़ना चाहिए। वो श्लोक क्या है? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम, अर्पण होता है शुआ, जिससे हम यज्ञ में हवि देते हैं, उसको जो लकड़ी का अक्सर होता है उसको शुआ बोलते हैं, अर्पण उसको बोलते हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, जो हम अग्नि दे उसमें आहुति में जो हम सामग्री देते हैं उसको बोलते हैं हवि। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो अर्पण है वो भी ब्रह्म है, जो हम हवि दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है जिसमें हम ये हवि दे रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम, और जो ये हवन करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, वो भी ब्रह्म रूपी ही है, और जो क्रिया हो रही है, यज्ञ की क्रिया हो रही है, वो भी ब्रह्म रूपी ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और इस प्रकार से जो ब्रह्म कर्म में स्थित होता है, ब्रह्म कर्म में स्थित होने का अर्थ है कि जो हर चीज में, हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर प्राणी में केवल और केवल एकमात्र ब्रह्म के दर्शन करता है, ईश्वर के दर्शन करता है, परमेश्वर के दर्शन करता है। जो इस अभ्यास को करता है उसके द्वारा जो ये कर्म, ब्रह्म कर्म रूप, ब्रह्म यज्ञ रूप जो ये कर्म किया जा रहा है, इसका परिणाम भी ब्रह्म ही होता है। तो दोबारा श्लोक को इसको रिपीट करूंगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान की प्राप्ति करने के लिए आज मैंने 2 साधन बताए। पहला साधन है कर्मयोग का और दूसरा साधन है जो ब्रह्मयोग बताया। तो दोनों इसमें, इस अध्याय में और भी कई सारे ऐसे साधन बताए जाएंगे, जिस साधन से जो भी हमें उपयुक्त लगे उस किसी भी साधन का उपयोग करके हम
अपने रास्ते पर, अपनी तरक्की के रास्ते पर, जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उस पर हम प्रवृत्त हो सकते हैं। तो मित्रों, आज करिए इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।